करती हूँ। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सब्जेक्ट का नाम है थॉट ट्रैवल। तो थॉट ट्रैवल के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानें, नॉलेज गेन करें, इससे पहले हम अपने आप को सेंटर करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं इस सत्र में मिलने वाले ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो प्लीज़ अपने आप को तैयार करने के लिए, सेंटर करने के लिए सिट इन कंफर्टेबल पोज़ीशन and close your eyes. अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी ही सांसों की ओर पूरा फोकस अपनी सांसों की आवन जावन पे। सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों पे पूरा मन को, अपने चित्त को लगा दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अनुभव कीजिए जैसे आपकी सांस अंदर जा रही है, आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रही है और जैसे ही आपकी सांस बाहर निकल रही है, पूरे शरीर में से सभी नेगेटिविटी को बाहर धकेल रही है। हर सांस के साथ ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हर अंदर जाती हुई सांस आपको आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार कर रही है। हर बाहर निकलती हुई सांस आपके तन मन में स्पेस क्रिएट कर रही है और ये नया स्पेस स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बन रहा है। हर अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर को ऊर्जावान बना रही है। हर बाहर निकलती हुई सांस आपके शरीर से सब तनाव को बाहर धकेल रही है। गहरी लंबी सांस लेते रहिए। हर अंदर जाती हुई सांस आपके तन मन में हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है और हर बाहर निकलती हुई सांस आपके जीवन के दुख दर्द को बाहर धकेल रही है। हर अंदर जाती हुई सांस
आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रही है और हर बाहर निकलती हुई सांस आपको मदर अर्थ से ग्राउंडिंग करवा रही है। गहरी सांसें लेते रहिए और फादर स्काई और मदर अर्थ से अपना कनेक्शन पावरफुल बनाते रहिए। हर अंदर जाती हुई सांस आपको यूनिवर्स से पावरफुल कनेक्ट कर रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप जुड़ रहे हो। हर बाहर निकलती हुई सांस आपको मदर अर्थ से ग्राउंडिंग करवा रही है। अब आप पूरी तरह से अलाइन हो चुके हो। आप वननेस में आ चुके हो। आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है। आपका मन शांत हो चुका है। अब ब्रह्मांड से आने वाली हर वाइब्रेशन को, हर फ्रीक्वेंसी को, हर गाइडेंस को लेने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। आप पूरी तरह से ओपन हो चुके हो विजडम को रिसीव करने के लिए, नया एक्सपीरियंस करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने जीवन में पाने के लिए। पूरा ब्रह्मांड आपको सहयोग दे रहा है। आप बहुत ही खुश हो। बहुत ही भाग्यशाली हो। आप डिवाइन एनर्जी हो और डिवाइन पावर से जुड़ चुकी हो। यही डिवाइन एनर्जी आपके साथ, आपके सराउंडिंग में हमेशा के लिए बन रही है। आपका मन पूरी तरह से शांत और विचार शून्य हो चुका है, जो पूरी तरह से समर्पण, सरेंडर मोड में आ चुका है। आप अब धन्यवाद करते हो, शुक्रिया अदा करते हो इसी ब्रह्मांड का, इसी डिवाइन एनर्जी का, अपने गुरु का, मास्टर का।
खुद का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने आप को इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए तैयार करें। इसी ऊर्जा को बना के रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलकर इसे प्रेजेंट मोमेंट में आइए। धन्यवाद। फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में आइए हम सब्जेक्ट पे कुछ नया नॉलेज हासिल करें, कुछ डिस्कशन करें और कुछ नया एक्सपीरियंस करें। आज का सब्जेक्ट है थॉट ट्रैवल। जैसे ही हमने माइंड के बारे में बहुत ही बात की है, बहुत ही कुछ नया जाना है, आज थॉट के बारे में हम जानते हैं। हमारा जो विचार है, हमारे माइंड से जो उत्पन्न होता है हमारा थॉट, वो थॉट की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो वो ट्रैवल करती है। जैसे हमने ये तो जान लिया है कि हमारा माइंड भी ट्रैवल करता है। हमारा मन जो है, हमारा माइंड के वाइब्रेशंस है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स तक पहुंचते हैं, हमारे रिलेटिव्स तक पहुंचते हैं। हमारे काम के बारे में, जिसका भी बारे में हम सोचते हैं, वहीं तक वो ट्रैवल करता है। लेकिन हमारा जो थॉट है, वो थॉट ट्रैवल करता है ऊपर। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी शिवा माइंड में, तो शिवा माइंड जब शून्य में हो जाता है, शिवा फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, तब थॉट की ट्रैवल कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाती है, थॉट का पोटेंशियल बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और शिवा माइंड के साथ साथ थॉट जो ट्रैवल करता है, तो वो डिवाइन तक पहुंचता है, हमारे गुरु तक पहुंचता है, हमारे ईश्वर तक पहुंचता है, यूनिवर्स में पहुंचता है। और यूनिवर्स में जब पहुंचता है ये ट्रैवल करते हुए हमारे विचार, तो वो क्विकली मैनिफेस्ट होते हैं। और बहुत ही क्विक मैनिफेस्टेशन जब हमें मिलता है, तो हम हर एरिया में सक्सेसफुल बनते हैं। हमारे हर विचार, हर डिजायर, हर गोल हम इजीली अचीव कर पाते हैं। तो यही पोजीशन, यही कंडीशन हम कायम बना बना के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, हमारा माइंड ड्यूअल बनता जाता है। हम जानते हैं कि छोटे बच्चों का जो होता है, वो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही फास्ट होता है। छोटा बच्चे का जो विचार होता है, बहुत ही पोटेंशियल से भरपूर होता है, क्योंकि उसका माइंड में कोई ड्युअलिटी नहीं होती, उसके माइंड में कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई डाउट नहीं होता है। उसको एक ही है, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये खिलौना चाहिए, बस। वो खिलौना पाने के लिए वो पूरी अपनी थॉट पावर को लगा देता है, और कोई ना कोई आके उसकी डिजायर को मैनिफेस्ट करवाता है। कोई भी उसको टॉयज या तो खिलौना, चॉकलेट, आइसक्रीम दे के जाता है, और बच्चा भरपूर उसका आनंद लेता है, और कोई मन में डाउट नहीं रखता है। इस क्योंकि माइंड शून्य होता है ना, तो ट्रैवल, थॉट का ट्रैवल बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो और इजीली, क्विकली मैनिफेस्ट होता है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्विकली मैनिफेस्ट करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं, तो माइंड लॉजिकल बनता जाता है, माइंड एनालिटिकल बनता जाता है, माइंड में ड्युअलिटी आ जाती है, माइंड में कुछ ना कुछ डाउट ज्यादा क्रिएट होता है। इसीलिए जब माइंड ऐसे कंडीशन से भर जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो थॉट की पावर जो है ना, वो कम हो जाती है। थॉट का जितना पोटेंशियल होना चाहिए, वो बिखर जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम हम मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं, या तो टाइम लगता है। तो क्विकली मैनिफेस्टेशन करने के लिए सर ने एक बहुत ही आसान तरीका हमें बताया है, जो हमारे सनातन धर्म में है, जो हमारे ऋषि मुनि उसको अप्लाई करते थे। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखते थे, किस में?
मंत्र चैंटिंग करने में, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने में मैक्सिमम टाइम वो इन्वोकेशन में रहते थे। मैक्सिमम टाइम वो ओम की या कोई ना कोई मंत्र की चैंटिंग करते रहते थे, खाली माइंड में नहीं रहते थे या तो ड्यूअल माइंड में नहीं रहते थे। तो मैक्सिमम टाइम जब ओम की या तो कोई मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो वो माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और वो शून्य माइंड की अवस्था में जब आते हैं तब वो थॉट को जो करवाना थॉट ट्रैवल करता है वो क्विकली मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि थॉट में पूरा पोटेंशियल आ जाता है, और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम विजुअलाइज करते हैं, वो पूरी तरह से पावरफुली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये ही सिंपल एक टेक्निक है, वो सिंपल एक्सपेरिमेंट हमें भी आज करना है कि उसमें हमें एक बार माइंड को सिवा माइंड करना है, माइंड को शून्य माइंड करना है, माइंड को चैंटिंग से या तो कोई मंत्र की फ्रीक्वेंसी से भर देना है, ताकि माइंड में सब प्रकार के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। पूरा माइंड हमारी हायर फ्रीक्वेंसी से मंत्र की फ्रीक्वेंसीज में जुड़ जाएगा। फिर हम जो भी विजुलाइज करेंगे, हम जो भी हमारे डिजायर को, गोल को, हमारी जो भी सपने हैं उनको हम पूरा होता हुआ देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो वो थॉट ट्रैवल करेगा ब्रह्मांड में, और वो पूरी तरह से पूरे पोटेंशियल के साथ वो शिवा के पास पहुंचेगा, डिवाइन के पास पहुंचेगा, और डिवाइन पावर उसमें जुड़ जाएगी। डिवाइन पावर जैसे ही उसमें जुड़ जाती है, क्विकली मैनिफेस्ट होता है। तो ये सिंपल सा तरीका है विजुअलाइजेशन का, सिंपल सा एक टेक्निक है, लेकिन हम डायरेक्ट विजुअलाइज करते हैं जब हम दुनियादारी में रहते हैं और पूरा माइंड हमारा पॉल्यूटेड होता है। बाद में हम विजुलाइज करने बैठते हैं तो कभी ना कभी डाउट हो जाता है, कभी ना कभी पूरी एनर्जी उसमें नहीं लगती है। तो इसीलिए जब हम विजुलाइज करें अपने ही गोल को, अपने डिजायर को, तो उससे पहले हमें माइंड को सिवा माइंड बनाना है, माइंड को हमें शून्य में ले जाना है, माइंड को हमें एक बिल्कुल पोज देना है, और बाद में जो भी हमारा थॉट ट्रैवल करेगा वो पूरी पोटेंशियल के साथ डिवाइन से जुड़ जाएगा, और मैनिफेस्टेशन पावर 100% हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल आज का फंडा है, आज की इतनी बढ़िया टेक्निक सर ने हमें बताई है कि मैनिफेस्टेशन को 100% बनाने के लिए ये सिंपल सा है, जिसमें हम मेडिटेशन में ये प्रैक्टिकल करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, मन को शांत करेंगे, और मन को शिवा माइंड से जोड़ने के लिए हम ओम की चैंटिंग करेंगे। तो सिंपल सा जो ब्रह्मांड का एक साउंड है ओम, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी में हम अपने माइंड को लेके आएंगे, और फिर हम जैसे ही 27 टाइम ओम की चैंटिंग हमारी खत्म होती है, वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम अपनी ही डिजायर को, अपने जो गोल है उनको, अपने सपने को पूरा होता हुआ विजुलाइज करेंगे। तो जैसे ही हम विजुलाइज करेंगे कि ये हो चुका है, बन चुका है, मैंने पा लिया है, खुशी के साथ, अपने पूरे भाव के साथ उसको हम जिंदगी में जीता हुआ देखेंगे अपने लाइफ में, तो वो शिवा फ्रीक्वेंसी पूरी मैनिफेस्टेशन में लग जाएगी। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, हम विजुअलाइज तो डेली करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन माइंड को शून्य बनाने के बाद जब हम विजुअलाइज करेंगे, माइंड को पूरा पोज देने के बाद, हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के बाद जब हम विजुअलाइज करेंगे, तो थॉट की ट्रैवल बहुत गुना बढ़ जाती है। तो थॉट को ब्रह्मांड तक ट्रैवल करवाने के लिए, अपने गुरु डिवाइन तक, शिवा तक ट्रैवल करवाने के लिए हमें ये छोटा सा एक्सपीरियंस करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम पूरी तरह से तैयार, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ओम की चैंटिंग करेंगे, और हमारा क्विकली मैनिफेस्टेशन पावर को हम बढ़ाएंगे। अपने आप को तैयार, जेंटली क्लोज योर आईज, धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए, गहरी लंबी सांसें
धीमी और गहरी सांस। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अपने ध्यान को अपनी सांसों के जरिए अपने ही अंदर अनुभव कीजिए, जैसे सांस अंदर जा रही है, आपके नॉस्ट्रल के जरिए थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र तक पहुंच रही है। अंदर जाती हुई सांस आपके क्राउन चक्र को ओपन करवा रही है। अनुभव कीजिए, अंदर जाती हुई हर सांस थर्ड आई चक्र को ओपन करते हुए क्राउन चक्र को पूरी तरह से ओपन और वाइडली ओपन करवा रही है। जैसे ही आपका क्राउन चक्र ओपन हो चुका है, ब्रह्मांड की ओर से आने वाली हर फ्रीक्वेंसी को आप रिसीव कर पा रहे हो। यहाँ पे देखिए, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में आपके गुरु, आपके मास्टर्स, आपके इष्ट देव साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी, हनुमान जी, शिव शक्ति के बैलेंस एनर्जी, पंच महाभूत, नवग्रह, सभी डिवाइन एनर्जी, सभी डिवाइन पावर सभी ऋषि मुनि, अवधूत, नागा साधु, सभी की एनर्जी ये ब्रह्मांड से आपकी ओर आ रही है। सभी दिव्य चेतना आपको ब्लेस कर रही है। आपके खुले हुए क्राउन चक्र में वो एनर्जी का बौछार हो रहा है, सवरिंग हो रहा है।
कंटिन्यू आती हुई इस दिव्य चेतना को आप रिसीव कर पा रहे हो। इस दिव्य चेतना आपके क्राउन चक्र से एंटर होते हुए आपके थर्ड आई में प्रवेश कर रही है। आपके मन में प्रवेश कर रही है। और इस दिव्य चेतना को अपने ही अंदर बनाए रखने के लिए हम पूरे भाव के साथ, पूरी एनर्जी के साथ ओम की चैंटिंग करेंगे। आप सब मन में ही या धीरे साउंड में ओम की चैंटिंग कर सकते हो मेरे साथ। ओम। 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 ओम।
ओम। Now you can visualize your final destiny of your desire. आपके गोल को पूरा होता हुआ विजुलाइज करें। पूरे भाव के साथ। खुशी महसूस करते हुए। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ।
देखिए, आपका जो सपना था, वो पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड ने, आपके गुरु ने आपके थॉट को 100% मैनिफेस्टेशन पावर दे दिया। आपका गोल आपने अचीव कर लिया है। आप इसी डिजायर सपने की लाइफ को जी रहे हो। बहुत ही खुशी के साथ, पूरे स्वस्थ मन और शरीर के साथ। पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। हैप्पी फैमिली लाइफ के साथ। प्योर रिलेशनशिप के साथ। पूरे भाव के साथ विजुलाइज करें फाइनल डेस्टिनी को आपके जीवन में। फाइव सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस करें। अपने ही सपने को पूरा होता हुआ देखिए। आप बहुत ही खुश हो। जो आज तक सपना था, असंभव लग रहा था, वो संभव हो चुका है, सहज हो चुका है। इजी हो चुका है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है। देखिए अपनी ही लाइफ को बहुत ही हेल्दी और प्रोग्रेस करते हुए। स्पिरिचुअलिटी के साथ आप अपने हर गोल को इजीली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। पूरे भाव के साथ।
बहुत ही डीप में देखिए, माइक्रो ऑब्जर्वेशन कीजिए आपकी सपने की लाइफ को। बहुत ही गहराई से विजुलाइज करें, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ चुका है। डिवाइन पावर के साथ आपका सपना रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। आपके जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। देखिए, अब आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है, एक के बाद एक नए गोल को सेट करना और क्विकली मैनिफेस्ट करना। डे बाय डे आप बेटर लाइफ को जी पा रहे हो। आपका हर विचार अब डिवाइन तक ट्रैवल कर रहा है। आपके थॉट में वो पूरा पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन पावर आ चुका है। आप जो भी सोचते हो पॉजिटिव वे में सोचते हो, और आपकी हर पॉजिटिव सोच मैनिफेस्ट हो रही है। अब ये आपकी एक कला हो चुकी है, आपकी स्किल डेवलप हो चुकी है। क्विक मैनिफेस्टेशन का ये आसान तरीका आप जीवन में हर रोज अप्लाई कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम आप मंत्र चैंटिंग से, इन्वोकेशन से अपने माइंड को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। और बाद में अब जो भी सोचते हो अपने डिजायर के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, वो आसानी से मैनिफेस्ट हो रहा है। अब यह आपकी डेली प्रैक्टिस बन चुकी है। देखिए अपने आप को, जैसे ही एक सपना आपका क्विक मैनिफेस्ट हो गया, अपने दूसरा डिजायर, चाहे वो फिजिकल लाइफ के बारे में हो, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हो, रिलेशनशिप या फाइनेंस के बारे में, आपने जैसे ही सोच क्रिएट की, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इसी थॉट को ट्रैवल करवाने के लिए, डिवाइन तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुकी है।
आपका नॉन पॉल्यूटेड माइंड आपके थॉट को पूरा पावर दे रहा है शिवा तक जुड़ने के लिए। और शिवा ने आपके थॉट को मैनिफेस्टेशन पावर दे दिया। ये ही प्रक्रिया आप अपने जीवन में दोहराते रहते हो और हर सपने को, हर डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप माहिर हो चुके हो, आप तैयार हो चुके हो। सपने को पूरा करना अब आपको आ गया है। आपने पूरी तरह से सीख लिया है क्विक मैनिफेस्टेशन का ये प्रैक्टिकल, ये प्रयोग। हेल्दी, हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ को पाने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने गुरु का शुक्रिया अदा करें। अपने भगवान का, इष्ट देव का, सभी दिव्य चेतना का, जिनका भी हमने इन्वोकेशन किया, सभी ने हमने ब्लेस किया है, सभी का पूरे दिल के साथ हम धन्यवाद अदा करें। अपने आप का, उदय सर का, साईं करुणा मिशन का धन्यवाद। अपने पूरी फैमिली मेंबर्स का, कनेक्टेड सोल का, पेरेंट्स का, इसी समय का, इसी भूमि का, सभी टेक्नोलॉजी का धन्यवाद अदा करते हुए बहुत ही खुशी के साथ आपके सपने की लाइफ को अपने ही मन में देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से इसी प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने की कोशिश करें। अपनी ऊर्जा को अपने हृदय में स्थापित करते हुए मनोमन धन्यवाद के भाव के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सपने आपको लाइफ में मिल चुके हैं और बहुत ही जल्द आप ये ही लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। कल आप फिर से हम मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक मिनट। हाँ, उषा जी।
हेलो मैम। यस, हाँ बोलिए। ये ओम का उच्चारण 29 टाइम्स बोलना है। 27। 27 times. It is necessary, or we can say some Gayatri mantra also before that. कोई भी मंत्र आप कर सकते हो, जो हायर फ्रीक्वेंसी के मंत्र होते हैं हमारे, कोई भी मंत्र से हम हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके फिर थॉट को ट्रैवल करवा सकते हैं। मैम ये पूजा करने के बाद कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हो। ओके। जब अपने आप को टाइम दे सकते हो तब भी आप कर सकते हो, पूजा के 20 टाइम में भी। हाँ, ये सिंपल सा तरीका है कि अगर हम पूजा करते हैं 108 बार या 27 टाइम, हम जो भी मंत्र करते हैं, हाँ जी, क्विकली जैसे ही हमारी माला या मंत्र खत्म होता है ना, हाँ जी। तो 2-3 मिनट का हम विजुलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ के, अपने गोल को। ओके मैम। और अगर ये दिन को जो करे तो ये ओम का उच्चारण 27 टाइम्स करना है? हाँ, हाँ, 27 मिनिमम टाइम। ठीक है मैम। इट वाज ब्यूटीफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक वेरी मच। थैंक सर। ओके, आई थिंक और कोई नहीं है तो हम कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।